हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की ये अखबार की अपडेट है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। जेईई मेन परीक्षा का जो रिजल्ट है कब आएगा वो बताया गया है। सीटेट पेपर लीक मामले पर बैठक हुई और बीपीएससी आज आएगा विज्ञापन। परीक्षा 7 से 17 मार्च तक, होली से पहले रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 87,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। कह सकते हैं यहाँ पर 1 लाख वैकेंसी आएंगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 7 से 17 मार्च तक होगी। इसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। होली से पहले रिजल्ट संभावित है। उक्त बातें मंगलवार को आयोग कार्यालय में आयोजित PC में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कही। परीक्षा का विज्ञापन बुधवार को आएगा, यानी कि आज जो है विज्ञापन आएगा। क्या प्रावधान रखा है? उन्होंने कहा कि परीक्षा 4 श्रेणियों की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाएगी, जिनमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। हालांकि TRE 3 में शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग की ही रिक्तियां शामिल होंगी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की रिक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वे पहले ही दे दी गई हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल निवासी होना जरूरी होगा या नहीं, इस प्रश्न को बीपीएससी अध्यक्ष ने नीतिगत मामला बताते हुए टिप्पणी नहीं की। ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तृतीय चरण की इस परीक्षा में वही आवेदन कर पाएंगे जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक पात्रता होगी। रिजल्ट के होली से पहले आने की संभावना है। परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं होगा और बची रिक्तियां TRE 4 में जोड़ी जाएंगी, जो अगस्त में से पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। TRE 2 की तरह विभागवार विकल्प नहीं मिलेगा और शिक्षा विभाग व SC/ST कल्याण विभाग की रिक्तियों के लिए जो है समेकित रूप से नियुक्ति प्रक्रिया होगी। नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है नहीं है। TRE 2 की तरह ही एक प्रश्न पत्र के 4 विकल्प होंगे। प्रश्नों का सिलेबस और फॉर्मेट TRE 2 की तरह होगा। केवल प्रश्नों का स्तर उसकी तुलना में थोड़ा ऊपर रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि TRE 2 में TRE 1 की तुलना में कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ऊपर चला गया था। क्वालिफाइंग भाषा के प्रश्नों का स्तर पहले की तुलना में आसान रखा जाएगा और व्याकरण के प्रश्न तुलनात्मक रूप से कम कठिन होंगे, ताकि विज्ञान और अन्य गैर साहित्यिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को भी परेशानी ना हो। परीक्षा के लिए 7 और 16 और 17 मार्च की तिथि तय की गई है। इनमें 16 और 17 मार्च शनिवार और रविवार को होने से तिथि तय हुई है। इसके बावजूद संसदीय निर्वाचन की तैयारी को देखते हुए यदि जरूरी हुआ तो तिथि में हल्का परिवर्तन भी हो सकता है। हाँ, इसमें जो है हल्का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 15 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई। TRE 2 की परीक्षा के दौरान आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर बीपीएससी ने 15 जिलों के 18 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है। ये ऐसे केंद्र हैं जिन्होंने प्रश्नों के बक्से अपने कंट्रोल में रखवा लिए थे, जबकि आयोग के द्वारा दिए गए गाइडलाइन में इन्हें सीधी परीक्षार्थियों के कमरे में ले जाना था। और 87,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। मान सकते हैं यहाँ पर 1 लाख पद आपके आने वाले हैं। सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 को धरना प्रदर्शन है। मनाही के बावजूद आंदोलन पर अड़ा नियोजित शिक्षक संघ। 13 तारीख को धरना प्रदर्शन है। सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन हो, नियोजित शिक्षक कंप्यूटर ट्रेंड नहीं है। तबादले के लिए 3 जिलों का ऑप्शन देने की बाध्यता खत्म हो और ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था हो।
सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों को उनके वर्तमान पद पर रहने दिया जाए और शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्तावित सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 फरवरी को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को प्राथमिकी दर्ज कराने की दिशा निर्देश जारी होने के ठीक बाद शिक्षक संगठनों की भी प्रतिक्रिया आई है। इसमें सबसे मुखर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है। इसके अध्यक्ष ब्रजनंदन वर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि अपने मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम चलाना संवैधानिक अधिकार है, इस पर रोक का विरोध किया जाएगा। घोषित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन जारी रखने की बात कही है और इस तरह वर्ष 2020 के बाद शिक्षा विभाग और नियोजित शिक्षक एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। नियोजित शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार गंभीर, शिक्षा मंत्री से करेंगे बात, विजय सिन्हा। नियोजित शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षक संगठन के नेताओं ने अपनी बातों को उनके समक्ष रखा। उप मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिलाया कि शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार गंभीर है। क्या है विभाग का आदेश? विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। लोक परीक्षा विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक, फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितता लोक परीक्षा विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक तथा फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ 3 साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान वाले लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण और विधेयक 2024 को मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया। लोकसभा ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठग लिए हैं 1.25 लाख रुपए। जेईई मेन का प्रश्न पत्र आंसर की जारी है और यहाँ पर आपके रिजल्ट की बात की गई है। टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को जेईई मेन 2024 जनवरी सत्र के प्रश्न पत्र, प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स जारी कर दिया है। विद्यार्थी 8 फरवरी को शाम 11 बजे तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और प्रश्न पत्र के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक चैलेंज किए गए क्वेश्चंस के लिए विद्यार्थी को 200 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। जेईई मेन जनवरी सेशन का परिणाम 12 फरवरी तक जो है वो जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि बीटेक के लिए परीक्षा 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में हुई थी, जिसमें 12.21 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकृत थे। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि विद्यार्थियों को आंसर की को चैलेंज करने का मौका भी दिया गया है। विद्यार्थी जेईई मेन वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अथवा जन्मतिथि भरकर प्रश्न पत्र एवं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न पत्र एवं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर व उत्तरों का स्टेटस को भी जारी किया गया है। डाउनलोड किए गए प्रश्न पत्र विद्यार्थी का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर अंकित है। साथ ही विद्यार्थी के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न, उसकी क्वेश्चन आईडी एवं उसके आंसर को भी जो है ऑप्शन आईडी के साथ दर्शाया गया है। ये आज की अपडेट है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी तक विदिन सेकंड मिलती रहे। ठीक है।